हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर। हेड मास्टर के पास आवेदन कैसे लिखें, इसके बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो हम बता चुके हैं जो एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर के बारे में, जिसमें हम छुट्टी के बारे में बताए थे। इसमें हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी लेने के संबंध में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या रहता है तो हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन जो लिखा रहेगा वो लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखे फॉर किसके लिए, इशूड योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग टीसी कहते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशूड माने जारी करने के लिए, योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में लिखना है। यानी अपने हेड मास्टर के पास एक आवेदन लिखना है जिसमें क्या करना है, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी किया जाए इसके संबंध में आवेदन लिखना है। बिकॉज क्योंकि क्या कारण है उसका, यू हैव पास्ड 8 क्लास। यहाँ पर 8 क्लास पास लिखे हैं या आप कोई और क्लास लिख सकते हैं। यू हैव पास्ड 8 क्लास दिस ईयर एंड यू नीड इट टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अनदर स्कूल। देखिए, आप 8 क्लास पास करते हैं या 10th क्लास या 12th क्लास या कोई और क्लास पास करते हैं। पास करने के बाद क्या करते हैं, अगला एडमिशन के लिए नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं या नेक्स्ट क्लास के लिए, जबकि उस स्कूल में व्यवस्था नहीं है आगे क्लास का। तो क्या करते हैं, हमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसीलिए लिखा गया यू हैव पास्ड 8 क्लास। यानी आप 10th क्लास में है तो 10th क्लास लिखिएगा, 12th है 12th लिखिएगा। ठीक है, तो यू हैव पास्ड 8 क्लास यानी आप 8वें क्लास में पास हो चुके हैं दिस ईयर, इस साल पास हुए। एंड और यू नीड इट, आपको इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, टू अप्लाई आवेदन देने के लिए, फॉर एडमिशन टू अनदर स्कूल, आपके अन्य स्कूल में यानी किसी दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन लेना है अगले क्लास में, यानी कि अगले वर्ग में एडमिशन के लिए आपको एडमिशन लेना है। इसके लिए क्या चाहिए, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, सबसे पहले है कि यहाँ लिखेंगे टू और उसके बाद कॉमा देंगे। यहाँ फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है, टू देके कॉमा दे देंगे। एप्लीकेशन लिखना है हेड मास्टर के पास, तो यहाँ लिखेंगे द हेड मास्टर, जो कि टू जो लिखे उस लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में 2 स्टेप छोड़कर 2 स्टेप छोड़कर लिखेंगे द हेड मास्टर। ये 2 बिना स्टेप छोड़े हुए है। 2 स्टेप का मतलब होता है लगभग थोड़ा इतना भाग होता है। 2 स्टेप छोड़कर लिखेंगे द हेड मास्टर। यहाँ पर लिखे द हेड मास्टर, अगर प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल लिखिएगा। उसके नीचे स्कूल का नाम और स्थान लिखना होता है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे होइएगा उस स्कूल का नाम और स्थान का नाम लिखना है, जो कि यहाँ हम लिखे हैं 2 स्टेप छोड़ के RSR हाई स्कूल बड़ियारपुर, यानी बड़ियारपुर में स्कूल का है। और शहर का नाम हो जाएगा सीतामढ़ी, जो कि शहर का नाम है। RSR हाई स्कूल बड़ियारपुर सीतामढ़ी। इस प्रकार से जो स्कूल है जिस शहर में उस शहर का नाम आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब नीचे की लाइन में आते हैं जो एक स्टेप छोड़कर, यहाँ 2 स्टेप नहीं छोड़ना है, एक स्टेप छोड़ना है। लिखना है थ्रू द क्लास टीचर, यानी कि थ्रू का मतलब होता है द्वारा। किसके द्वारा एप्लीकेशन देना चाहते हैं, द क्लास टीचर। क्योंकि एप्लीकेशन देने के लिए आपको हेड मास्टर के पास आवेदन दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, तो आपको हेड मास्टर को आपको जानते होंगे ये ज़रूरी नहीं होता है। क्या होता है कि आप क्लास टीचर के माध्यम से ही आप उस एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, यानी आगे दे सकते हैं। क्लास टीचर आपको परमिशन देते हैं कि हाँ ये सही है, तो हेड मास्टर आप क्या करते हैं, उस चीज़ को वेरीफाई करके आगे काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए थ्रू में द क्लास टीचर देना जरूरी होता है। तो यहाँ लिख देंगे थ्रू द क्लास टीचर। क्या लिख देंगे, थ्रू द क्लास टीचर। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वहाँ क्या बताया, ट्रांसफर लेने के संबंध में, तो इशूड माई टीसी, वहाँ योर टीसी था, यहाँ माई टीसी कहिएगा। टीसी लिख दिया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख दीजिए। इशूड माई टीसी मतलब हुआ कि सब्जेक्ट में क्या लिखे, विषय में। इशूड माई टीसी का मतलब हुआ कि मेरे टीसी जारी करने के संबंध में। सब्जेक्ट में क्या लिखे, इशूड माई टीसी मतलब मेरे टीसी जारी करने के संबंध में। सर, ये बिना स्टेप छोड़े लिख देंगे, कॉमा। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, मोस्ट माने होता है अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा, हम्बली माने विनम्रतापूर्वक, यानी अधिकांश तो विनम्रतापूर्वक, एंड रेस्पेक्टफुली माने आदरपूर्वक। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, विनम्रतापूर्वक हम आदरपूर्वक कहना चाहते हैं आई बेग टू स्टेट डेट, या आई बेग टू स्टेट की जगह पर से लिख सकते हैं, SAY, से माने कहना होता है। स्टेट माने होता है आपको स्थिति दिखाना या दिखाना चाहता हूँ। आई बेग टू स्टेट डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। सॉरी, यहाँ 10th लिखा गया, यहाँ हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का 8वें वर्ग का छात्र हूँ। या यहाँ कर सकते हैं आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय के 8वें वर्ग का छात्र था। ठीक है, अब यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे, यानी जो इस क्लास में उस क्लास का नाम लिखे वहाँ तक छोड़ देंगे। अगर 12th का सर्टिफिकेट लेना है तो वहाँ लिख देंगे आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का 12th क्लास का विद्यार्थी था। यानी जो क्लास का सर्टिफिकेट लेना है उस क्लास के बारे में बताएंगे, उसका था और हम पास हो गए हैं तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए। उसी को आगे दर्शाएंगे आई हैव पास्ड 8 क्लास, मैं 8वें वर्ग पास कर गया हूँ। दिस ईयर, इसी साल पास किया हूँ। आई हैव पास्ड 8 क्लास दिस ईयर, मैं इस साल 8वें वर्ग पास कर गया हूँ। एंड, और आई नीड इट, और मुझे इसकी ज़रूरत है। क्या है? मुझे इसकी ज़रूरत है। टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अनदर स्कूल फॉर नेक्स्ट क्लास, कहते हैं कि टू अप्लाई का मतलब हुआ था कि आगे अप्लाई करना है, अगले आवेदन देना है। फॉर एडमिशन, नामांकन के लिए। टू अनदर स्कूल, किसी अन्य स्कूल में, किसी दूसरे स्कूल में। फॉर नेक्स्ट क्लास, अगले वर्ग के लिए, अगले क्लास के लिए। यानी कि आप इस 8वें क्लास का पास कर चुके हैं और आपको इसकी ज़रूरत है, टीसी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अप्लाई कराना अगले स्कूल में, अगले क्लास के लिए, एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए आपको चाहिए। इसीलिए लिखे देयरफॉर, इसीलिए या अतः। आई रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी, मैं अनुरोध करता हूँ या प्रार्थना पूर्वक मुझे कहना है कि, यहाँ लीव फॉर 5 डेज लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर चेंज करना होगा। लीव फॉर 5 डेज नहीं होकर यहाँ पर चेंज होता है, जो क्या होगा, सब्जेक्ट वाला इशू माई टीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इशू माई टीसी। आई रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी इशूड माई टीसी। यहाँ जो लिखाता है ना, हमेशा सब्जेक्ट में जो रहता है वही लिखाता है। क्या लिखाता है? सब्जेक्ट वाला। आई रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी के बाद जो सब्जेक्ट चेंज होता है, यहाँ पर जो चेंज होता है, जो सब्जेक्ट में रहता है वही चेंज होता है। जो इशूड माई टीसी है, यहाँ पर लिखा है इशूड माई टीसी। थैंकिंग यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। आगे फिर क्या लिखते हैं, यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट, मैं आपका विश्वासी छात्र या आपका आदरणीय छात्र। नेम, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, क्लास का नाम लिखेंगे और आपका सेक्शन, रोल नंबर, ये सब दर्शा देंगे यहाँ पे। और यहाँ डेट लिख देंगे, और जो डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या देने वाले हैं उसका डेट यहाँ दर्शा देंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक एप्लीकेशन पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ तक यदि ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम हमेशा ला सके। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या इसी आधार पर अगर आपको किसी अन्य ऑफिस में लेटर लिखना है, जैसे बैंक के पास लिखना है, बैंक में कभी मोबाइल रजिस्टर के लिए या आधार कार्ड रजिस्टर करने के लिए, पासबुक लेने के लिए, बैंक अकाउंट का खुलाने के लिए, या अन्य काम के लिए, एटीएम से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, मोबाइल नंबर रजिस्टर से संबंधित जो भी संबंधित एप्लीकेशन लिखना है, या डीएम के पास लिखना है, एसडीओ के पास लिखना है, कोई भी ऑफिसर के पास लेटर लिखना है, आवेदन लिखना है, तो इसी तरह से आवेदन लिखाता है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला समय में हम इसी संबंधित सारे वीडियो हम बना देंगे। आप देख लीजिएगा कि सारे ऑफिस में ऑफिशियली एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। पैटर्न यही रहेगा जैसे कि हेड मास्टर पास आवेदन लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।